हेलो, नमस्कार। आज थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। पहले बताया था मैंने ऐतरेय उपनिषद का या और दूसरे दूसरे उपनिषद का, मुंडकोपनिषद का भी जिक्र किया था। कई चीज़ें धार्मिक आपको पहले बताई थी। आज थोड़ी सी चर्चा है, वहीं से निकाला हुआ सारांश है थोड़ा सा। मनुष्य जन्म लेता है संसार में। जन्म अपनी कर्मों के हिसाब से, ऐसा कहा गया है। तो मनुष्य योनि में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मनुष्य योनि में हो। उनके माध्यम होते हैं माता पिता, दोनों के दोनों जन्म के माध्यम होते हैं। तो मनुष्य जन्म लेता है, संसार में आता है, परिवार वाले माता पिता है, उसको थोड़ा लालन पालन पोषण जैसे भी है, शिक्षा दीक्षा करते हैं, प्रेम से करते हैं, सभी करते हैं। तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनके बाद फिर होता है भाई इसको कहीं गुरु विद्या या किसी गुरु के पास या कोई अच्छी जगह कहीं और तो भेजा जाए। तो बच्चे नहीं होते, वो पहले होती थी ये गुरु परंपरा। आजकल तो बहुत कम देखने में मिलती है। तो उनको जब संसारिक मतलब जैसे चार चीज़ होती हैं, जन्म का समय, बच्चों का बालपन हो गया, युवावस्था हो गई, तो जवानी में जो काम करते हैं और सब करते हैं, सभी करते हैं। आखिर हो गई वृद्धावस्था, वानप्रस्थ अवस्था, जिस वक्त मनुष्य परमात्मा से मिलने के लिए इधर उधर तलाश करता है, अपने की तलाश करता है, अपनों की तलाश करता है, अपने आप को तलाश करता है। वो अवस्था ऐसी होती है, मनुष्य कहीं ना कहीं शिक्षक के पास, गुरु के पास, और जहाँ भी उसको अच्छा लगता है, जहाँ उसको मिलता है, उनकी शरण में जाता है। वहाँ जो भी है, पूजा पाठ करनी है, यज्ञ हवन करने हैं, कुछ भी करना है, जो जो ईश्वर के निमित्त चीज़ें होती हैं वो सब करता है। तो ये चीज़ें क्या है कि जन्म जैसे चार प्रकार के मैंने नहीं बताए थे शायद। जन्म होता है अंडज पिंडज, कुछ ज़मीन को फोड़ के पेड़ पौधे निकलते हैं, कुछ गंदगी से जूं वगैरह ये सब है, ये गंदगी से निकलती हैं। मतलब अंडज पिंडज, अंडे के रूप में भी जन्म होता है। पिंडज है जैसे मनुष्य का जन्म होता है या पशुओं का जन्म होता है, और ज़मीन फोड़ के पेड़ पौधे निकलते हैं। और कुछ गंदगी से जन्म होते हैं, ये सब जूं वगैरह या इस टाइप की कोई भी चीज़। तो चार तरीके के जन्म हुए। तो चारों तरीके के जन्म हुए तो सब तो जाते नहीं है भगवान की तरफ। एक मनुष्य ही ऐसा है जो ईश्वर की आराधना भी करता है, उसके प्रति यज्ञ हवन पूजा पाठ जो जो उसको आता है या समझाया जाता है वो सब भी करता है, और उसकी चेष्टा होती है ईश्वर प्राप्ति की। तो कोशिश तो करता है वो। अब कितनों के नज़दीकी होती है ईश्वर से, कितनों की नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। तो ईश्वर की नज़दीकी जो है, अब पूजा पाठ करोगे, जाप करोगे, ध्यान करोगे, बहुत बड़ी चीज़ है ध्यान। अगर आप सीख लो कहीं से, ध्यान के बगैर ईश्वर प्राप्ति तकरीबन नहीं होती। मैंने जो देखा है नहीं होती। मतलब उस ध्यान का मतलब हो गया कि ये ईश्वर जो है ध्यान में बहुत कुछ देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो वो सब करोगे, करना सिखाते हैं लोग, तो वो सब करोगे तो कहीं ना कहीं से प्राप्ति होगी। तो हमारे अंदर जो जीव बैठा है, तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे अंदर जो परमात्मा भी है, जीवात्मा है, मन है, तो जो सबको देखता है, दृष्टा है सबका, जो सबका दृष्टा है, उससे को देखता है, तो हमारे कम से कम अच्छे काम की तरफ जाएंगे, तो बुरे काम तो बहुत कम हो जाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे बुरे काम, कोई भी नहीं कर पाएगा बुरे काम। जब आत्मा या मन जब अच्छाई में लग जाती है तो बुराई जल्दी से होती नहीं है। तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं कि माता पिता जन्म देने वाले हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं बच्चों का। बच्चों को भी चाहिए माता पिता की सेवा करें। और संसार में जो भी अपने शिक्षक हैं या गुरु हैं, जो सिखाने वाले हैं इस चीज़ को, वो सिखाने वाले हैं, उनके प्रति आदर रखें, उनसे सीखें क्या चीज़ है, हमको क्या करना है, क्या कैसे करके हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप अपनी स्ट्रगल कोशिश जो भी है करना चाहते हैं वो करें।
परमात्मा सहज नहीं, परमात्मा का एक दिन बताया था मैंने कि मोक्ष 4 प्रकार का होता है, मैं एक प्रकार का बता रहा हूँ अभी। तो मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, मतलब भगवान के साथ रहना, ये एक मोक्ष होता है, मतलब हमेशा भगवान के साथ रहेगा। तो मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की नज़दीकी, मोक्ष की प्राप्ति मतलब ईश्वर की प्राप्ति, तो वो सब चेष्टा करते हैं, चाहते हैं हो, सबकी हो, सबकी अपनी अपनी कोशिश है, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, सबकी हो। तो ईश्वर प्राप्ति जो है सबकी हो। मैंने 4 प्रकार के मोक्ष नहीं बताए, भी एक प्रकार का बताया है। तो उसमें अपनी अपनी चेष्टाएं सब करते हैं, करें, ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने कर्मों का ध्यान रखें। कर्मों का अगर ध्यान रखोगे, कर्म आपसे सात्विक होंगे, तो आपको इतनी कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। सात्विक कर्म अच्छाई तक लेके जाते हैं। अच्छाई क्या है? ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश। तो हम कोशिश करेंगे तभी तो वो मिलेगा, कोशिश करेंगे तभी उसकी नज़दीकी मिलेगी, कोशिश करेंगे तभी उसकी प्राप्ति होगी। तो भाई कोशिश सारे अपने अपने हर हिसाब से, अपने अपने तरीके से करते होंगे कुछ ना कुछ, और करें, जो नहीं करते हैं करें, तो उससे कम से कम ईश्वर की नज़दीकी मिलेगी आपको, ईश्वर की प्राप्ति होगी आपको, और बुरे कामों से बचे रहोगे। बुरा काम क्या होता है वो सब जानते हैं। मन में जिस काम को करके बोझा लगा वो बुरा है, जिस काम को करके अच्छा लगा वो अच्छा है। तो सब लोग जानते हो, समझते हो, समझदार लोग हो सारे। तो कृपा करके इस पे ध्यान दें। ठीक है, फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको।